तो दादा जैसे अगर मैं अब एक आखिरी आपसे अगर पूछना चाहूँ कि हमारे जैसे यंगस्टर आ रहे हैं, अब जैसे मैं भी हूँ, तो मेरे लिए आपका क्या संदेश है? मतलब एक मेरे को ही आप बताइए, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, कि अगर मैं घोड़ों में शौक़ रखता हूँ तो मुझे किस पर्पज़ से इस घोड़ों में आना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ दादा, छोटे भाई, दादा, कि किसी भी फील्ड में अच्छा करने का ना शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में। आप स्पोर्ट्स में करो या किसी भी फील्ड में, बिल्कुल उसके लिए आपको उस पॉइंट पे, उस डीप पे जाना पड़ता है जहाँ से वो सीढ़ी चढ़ती है कामयाबी की। बिल्कुल। और घोड़े की कामयाबी की सीढ़ी ना सबसे पहले ये रकाब है, इसमें पैर डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कोई सोचे कि मैं बगैर घोड़े पे बैठे, बगैर राइड करे अगर उसकी नॉलेज ले लूंगा, तो ये मेरे को तो जमता नहीं है बात। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। किसी को भी नहीं जमता जो जिनसे हम लोग सीख रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हो ना भाई, जितने यंगस्टर हैं अगर हम सीनियर्स के पास बैठते हैं, ठीक है, अब जैसे सिद्धार्थ बना हो गए या लोकू बना या अपने पोलो के लीजेंड ध्रुवपाल गोदारा, मनुपाल गोदारा, ये जितने भी अपने जो विशाल सिंह जी, ये तो उनसे सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमें उस चीज की ABC पहले हमें आती हो। अगर मान लो मैंने घोड़े पे कभी बैठा नहीं हूँ और मैं उनसे बोलूं जी आप हमें घोड़े की नॉलेज दो, तो वो बेचारे उनको समझ में नहीं आएगा हम कहाँ से शुरू करें ये बात। बिल्कुल सही बात है। तो हमें घोड़े पे तो बैठना ही पड़ेगा। टाइम इस पे स्पेंड करो, बिल्कुल, फिर उसके बाद सीनियर्स के पास टाइम स्पेंड करो, तब हम कुछ सीख पाएंगे। सर तभी सीख पाएंगे। सही है। मतलब अगर आप घोड़ों में आ रहे हैं तो आप कम से कम उसकी पीठ से तो जुड़े रहो। 100% है ना। 100%। तो अगर आप वो पीठ से ही नहीं जुड़ रहे हो, और मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ ऐसे दो रस्सियों पे आप ला के दिखा रहे हो, वो मजा नहीं है। जो इसकी पीठ से जो मजा है, जो लगाव है, वो उस पे मजा है, उसी पे है। मैं एक बहुत अच्छी आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत अच्छी। हाँ, मैं जो जितने भी वर्ल्ड के पुराने हॉर्समैन रहे हैं, जो राजा महाराजा, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ठीक है। तो बहुत अच्छे, बहुत बड़े महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं हमारे, पंजाब से थे। और वो इंडिया के शायद पहले ही राजा थे अशोक के बाद, जिन्होंने विदेश में जाके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है। अफगान इधर आते थे, वो पहले राजा जिन्होंने अफगान में जाके जीता। और वो घोड़े पे ही जो लड़ाई हुई थी, घोड़े के लिए सिरी और वो जो लैला के लिए, तो वो एक बहुत अल्टीमेट एक बात बोलते थे। वो कहते थे कि अगर किसी आदमी से किसी बड़े टॉपिक पे बात करनी है ना, तो घोड़े की पीठ पे बैठ के करो, दोनों साथ साथ। बिल्कुल। उससे वो आदमी की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, एक तो वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आप अगर मान लो आपसे कोई बहुत ज्यादा चिढ़ता है ना, और वो आदमी को आप अपने साथ घोड़े पे बैठा लो, मैं गारंटी लेता हूँ वो 50% उसकी जो चिढ़ है ना, वो नेगेटिव एनर्जी घोड़ा रिलीज कर देता है, रिलीज कर देगा। तो घोड़े पे ही बातें और घोड़े के लिए ही बातें करें तो मजा है। यस। और हम प्रॉब्लम हमारे साथ ये होगी है घोड़े वालों के साथ के हमारी घोड़ों पे कम होके घोड़े वालों पे बातें ज्यादा होती हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो दादा जी, आपके मेंटर कौन है जिनसे आप सीखते हैं और जिससे आप कंसल्ट करते हैं कि आपको अगर कोई भी घोड़ों में अगर आपको जैसे रहता है क्वेश्चन, तो आप किनके साथ उनके सजेशन में रहते हैं या फिर उनके साथ कंसल्ट करते हैं? देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने शुरू से ही, जब से घोड़े, भाई एक घोड़ा होता था घर पे, जब बचपन से थे, शौक हुआ। और जहाँ तक मेंटर की बात है, तो मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है। यहाँ छोटे से छोटा आदमी, ऐसे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जो एज में बड़े हैं, या बख्शू भाई थे, ऐसे और सिद्धार्थ बना, गज्जू बना जैसे लोग, सवाई बना जैसे, और मिठू बाबूजी, इन लोगों से, और बहुत सारे सैकड़ों आदमी हैं जिनसे मैं सीखता हूँ और सीखता रहूँगा। ठीक है। मैं एक आदमी का ये नहीं कह सकता कि उनसे मैंने सीखा है। अभी मैं पोलो में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है, मेरे बेटे को मैं सिखा रहा हूँ, तो पोलो वाले जो राइडर है उनसे मेरे को राइडिंग का थोड़ा सा पता चला। ठीक है। वो मनुपाल गोदारा जी हैं, ध्रुवपाल गोदारा भाई साहब हैं,
विशाल सिंह है, लोकुदा है, विरम्बना है। तो ये वो लोग हैं जिनका जो इस फील्ड के ना लीजेंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनसे मैं कुछ थोड़ा बहुत जो मैं सीख पा रहा हूँ वो मैं सीख लेता हूँ। ठीक है। कुछ सारी थोड़ी थोड़ी बारीकी करके मेरे को ये लगता है कि मेरे को घोड़े का ना 5-10% पता चल गया। ठीक है। तो उम्मीद है बुढ़ापे तक 50-1% अगर मेरे को पता चल गया ना घोड़े का, तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। बड़ी बात हो जाएगी। हाँ जी। तो दादा पीठ से कब तक जुड़े रहेंगे आप घोड़े की? ये तो मैं आपको दिखाता हूँ यार, मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा था, हालांकि आप इस पे तो हटा देना। ये देखो मेरी बैक में मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, ये मैंने सीख लिया। दिखाना पड़ेगा क्यों? ठीक है, नहीं प्यार है ना। नहीं फिर भी देखो दादा, मैं अब बताऊँ आपको, रात का माहौल खैर पुष्कर का आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप मेरे से ज्यादा सीनियर हैं। और जैसा मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भी जो घोड़े रखते हैं, यंगस्टर, चलो जो पुराने हैं ब्रीडर हैं जो नहीं करते राइड, उनको कोई नहीं, पर जो नए आ रहे हैं उनको थोड़ी थोड़ी राइड तो करनी चाहिए। यार मेरे को इतना डिस्क में प्रॉब्लम है कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटा स्ट्रेचिंग ना करूं तो मैं चल नहीं पाता। ओके। और मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम गा के मैं लोगों से मेरे को वो नहीं चाहिए कि ये सांत्वना नहीं चाहिए यार इसको बैक पेन है। भाई मेरे को राइडिंग करनी है, बस मेरे को लोगों की वो नहीं चाहिए यार अगर ये राइडिंग कर तो लेते इनको बैक पेन है। भाई दर्द होगा पर भाई राइडिंग नहीं बंद होएगी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ जिन लोगों का शरीर ठीक है ना, अगर वो राइडिंग नहीं करते ना तो फिर भाई वो अनलक्की हैं, वो बुढ़ापे में बहुत मिस करेंगे इस बात को कि हमने बहुत बड़ी लाइफ का अच्छा जो पल था ना वो खो दिया हमने। तो दादा बस एक राइडिंग वाला फेस आ गया, अब आगे आपका घोड़ों में क्या टास्क है? कुछ नहीं है यार, ये जो चल रहा है यही चलता रहेगा, ब्रीडिंग करते रहेंगे। ठीक है। और जहाँ जहाँ हमारी सोसाइटी हमें मौका देती है जजिंग के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। और बड़ों से सीखते हैं और छोटों को थोड़ा बहुत जो उनसे सीखा है वो बताने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कुछ फिर तो बता नहीं रहे हो। आपने वायु दूध भी रेडी किया है, नहीं वो तो शिवराज को भी लाया, तो आप बताओ तो दो थोड़ा बहुत तो। और हम जैसे यंगस्टर भी आपके साथ चलते रहेंगे तो सीखेंगे। भाई मैं तो एक ही बात मैंने बोला है, सीनियर्स के पास जितना बैठा जाए बैठा करो। ठीक है। उनसे जितना सीखा जाए सीखा करो। ठीक है। और जब वो बोलते हो और आपके अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है ना तो बस एक वो क्राइटेरिया समझ लेना कि आप सीख नहीं रहे। और जब वो बोलते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव क्वेश्चन आ रहा है ना तो समझ लेना आप सही रास्ते पे। तो मैं तो जिसके पास बैठता हूँ और वो मेरे को जब सिखाते हैं ना तो मेरे जो क्वेश्चन होते हैं ना मेरे अंदर वो पॉजिटिव होते हैं और वो मेरे लिए मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको करना ही पड़ेगा यार, करना ही पड़ेगा। तो दादा आज का इंटरव्यू करके मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ कि मैं पहली बार तो आपके साथ राइड ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ। और उसी के साथ ये घोड़ों पे पहली बार हमने इंटरव्यू किया है, इसका मज़ा भी बिल्कुल अलग ही है। हेलो भाई साहब, हेलो। बढ़िया जी बढ़िया जी बढ़िया जी। बहुत बहुत थैंक यू यार मोहित भाई, आपने बहुत अच्छा एक सेशन लिया। थैंक यू। और तो दादा जल्दी ही अपन अगला सेशन भी ज्वाइन करेंगे। डन है डन है डन। जितना हो सकेगा, मैं पुराने लोग तो नहीं यंगस्टरों के लिए अपन अवेयरनेस का काम जितना कर सकते हैं मारवाड़ी घोड़ों में, बिल्कुल आपकी सहायता लेके मैं मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को जुड़ाता रहूंगा और अवेयरनेस फैलाता करूंगा। थैंक यू यार। और दक्ष बना इज ए ग्रेट राइडर यार। बिल्कुल, ये मेरे साथ हर मेले में ये राइड पे होते हैं। बिल्कुल। और पिछली 5-6 राइड हमने इकट्ठे किए हैं। बिल्कुल 5-6 साल से, जब ये वो बहुत छोटे थे तब से। तो ये अमित सिंह जी हैं लखनऊ से। ओके। ये भी हर राइड में मेरे साथ होते हैं, जो ये यूएसए में रहते हैं। और इनको बहुत ज्यादा शौक है राइड का। ओके। तो ये तो आपका अच्छा है, आप जितने दिन को जोड़ रहे हो उतना बढ़िया है। हाँ कि कम से कम इसकी पीठ से तो जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दादा, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।